जय हिंद, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर आस्था और अध्यात्म का महासंगम माघ मेला कल से शुरू होने वाला है। पौष पूर्णिमा के पावन तिथि से माघ मेले की शुरुआत होती है। इस साल के मेले को महाकुंभ 2025 के बाद एक भव्य आयोजन के रूप में देखा जा रहा है। माघ मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है और प्रशासन की तरफ से इसके लिए व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं। कल्पवासियों और साधु संतों के लिए प्रशासन ने बड़ी संख्या में टेंटों का निर्माण कराया है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और यातायात के विशेष इंतजाम किए गए हैं। मेला क्षेत्र में रात 8 बजे के बाद नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया जाएगा। सिर्फ इमरजेंसी सर्विस से जुड़ी गाड़ियों को अनुमति दी जाएगी और साथ यहां पर पांटून पुलों पर एक तरफा यातायात चलेगा। परेड से झूंसी की तरफ जाने के लिए श्रद्धालु पांटून ब्रिज 3, 5 और 7 का इस्तेमाल करेंगे, जबकि झूंसी से परेड की तरफ आने के लिए श्रद्धालु पांटून ब्रिज संख्या 4 और 6 का इस्तेमाल करेंगे। पांटून ब्रिज संख्या 1 और 2 को आपातकालीन सेवाओं के लिए रिजर्व रखा गया है। तो ये 4 तस्वीरें देखिए माघ मेले को लेकर किस तरीके से भव्य तैयारियां जो है वो की जा रही हैं और एक बार फिर से ये पावन धरती जो है श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए पूरी तरीके से सज धज कर और हाईटेक टेक्नोलॉजी के साथ तैयार है। अब देखिए किस तरीके से तैयारियां की जा रही है। कल्पवासियों के लिए ये जो पूरा महीना रहेगा वो बेहद खास रहेगा। कल्पवासियों के लिए यहाँ पर खासी व्यवस्था जो है वो कर दी गई है। अलग अलग तरह के टेंट जो है वो लगाए गए हैं ताकि यहाँ पर कल्पवासी जो हैं वो किसी भी तरह की समस्याओं से दो चार ना हो जब वो ध्यान लगाएं ईश्वर में। और इसी के साथ आप देखिए व्यवस्थाएं जिस तरीके से की गई हैं। रात को 8 बजे के बाद नो व्हीकल जोन पूरे मेला क्षेत्र को घोषित कर दिया जाएगा। कोई भी गाड़ी जो है इस तरीके से नहीं घूम पाएगी। केवल जो यहाँ पर इमरजेंसी सेवाएं हैं उन्हीं के व्हीकल्स को जो है अंदर जाने दिया जाएगा। और इसी के साथ यहाँ पर पांटून जिस तरीके से बनाए गए हैं उनकी आवाजाही को लेकर भी स्पष्ट निर्देश जो हैं वो दे दिए गए हैं। इमरजेंसी के लिए यहाँ पर अलग से रास्ता जो है वो रिजर्व रखा गया है और इसी के साथ वन वे रूट जो है वो तैयार कर दिए गए हैं। आप देखिए तैयारियां चरम पर हैं और कल से शुरुआत होगी, आगाज़ होगा और श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो चुका है। भीड़ काफ़ी जो है जमा होने लगी है। कल्पवासी जो हैं वो पहुंच चुके हैं और कल से यहां पर पवित्र नगरी पर कल्पवासी जो हैं कल्पवास की शुरुआत करेंगे। प्रयागराज माघ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य को लेकर भी मेला प्रशासन सजग है। इसलिए मेला क्षेत्र में सभी सेक्टर में अस्थायी तौर पर हॉस्पिटल भी बनाए गए हैं, जहां पर डॉक्टरों की टीम और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ स्वास्थ्य संबंधी सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध है। माघ मेला क्षेत्र के सेक्टर 2 में त्रिवेणी हॉस्पिटल बनकर पूरी तरह से तैयार है। यहाँ पर मेले में आने वाले श्रद्धालु और मेले की तैयारियों को लेकर लगे कर्मचारियों का इलाज किया जा रहा है। त्रिवेणी हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर मनोज कौशिक ने बताया है कि माघ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को अगर चिकित्सा संबंधी कोई भी दिक्कत होती है तो उनका इलाज यहां पर किया जाएगा। लगभग हम लोगों ने 5000 संस्थाओं को हम लोग ने टच कर दिया है। जो हम लोग का टारगेट था 4900 का, उसको हम लोग ने टच कर दिया है। और इसके साथ साथ हम लोग का यही अनुरोध है कि अगर कोई भी संस्था आती है तो आपका कोई एक संप्रदाय है, चाहे आप खाक चौक के हैं, चाहे आप आचार्य वारा के हैं, चाहे आप डंडी वारा के हैं, तो आप लोग उनके लोगों से संपर्क करें, ठीक है। और वही लोग इसके संप्रदाय के शीर्ष अधिकारी हैं, शीर्ष अभिभावक। प्रयागराज का माघ मेला 2026 इस बार 5000 से अधिक जो संस्थाएं हैं उनकी मेला प्राधिकरण की ओर से बसावट की गई है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो मेला प्राधिकरण की ओर से संस्थाओं की बसावट है वो अब तैयार हो रहा है। और 3 जनवरी से जो पहला स्नान है 15 फरवरी तक जो स्नान है वो चलेंगे। तो ऐसे में इस बार का जो मेला है वो 44 दिनों का होने वाला है। इस तरफ देख सकते हैं किस तरीके से जो घाट है उसका निर्माण कराया जा रहा है। मेला प्रशासन की ओर से 10 किलोमीटर के दायरे में जो कच्चे और पक्के घाट हैं उसको तैयार कराया जा रहा है। उस पार भी जो गंगा घाट है उसको तैयार कराया जा रहा है। और इस बार का जो मेला है वो काफी खास है। 800 हेक्टेयर में पूरे मेले की बसावट की गई है और तमाम जो संस्थाएं हैं वो अब लग रही हैं। 3 जनवरी से पहला स्नान है। इसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से जो तमाम अधिकारियों के प्रमुख सचिव थे वो
यहाँ पर निरीक्षण किए हैं। खुद एसटीएफ चीफ जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है वो यहाँ पर निरीक्षण किए और तमाम जो अधिकारी हैं वो मेले को अंतिम रूप देने की तैयारी में हैं। 3 जनवरी से 15 फरवरी तक पूरा माघ मेला जो मिनी कुंभ के तर्ज पर किया जा रहा है और तमाम जो तैयारियां हैं उसको लेकर लगातार जो ICCC कंट्रोल रूम है वहां से निगरानी की जा रही है। माघ मेला क्षेत्र में इस तरफ देख सकते हैं जो AI डाटाबेस जो कैमरे हैं उसको लगाया जा रहा है। पूरे मेला क्षेत्र में 450 से अधिक जो कैमरे हैं उसको लगाया जा रहा है। क्राउड मैनेजमेंट को लेकर लगातार जो टीमें हैं वो ग्राउंड जीरो पर काम कर रही हैं। मेला प्राधिकरण की ओर से इस बार तमाम जो पीपा पुल बनाए गए हैं, 7 से ज्यादा जो सेक्टर बसाए गए हैं, उन सभी सेक्टरों में जो पांटून पुल 9 से ज्यादा जो बनाए गए हैं उन सभी को भगवाकरण किया गया है। तो तमाम व्यवस्थाओं को लेकर मेला प्रशासन से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बार का जो माघ मेला 2026 है उसको मिनी कुंभ के तर्ज पर कराने की तैयारी में है। विकास मिश्रा, लाइव टाइम्स, प्रयागराज। और चलिए हमारे सहयोगी विकास मिश्रा का रुख करते हैं। विकास, लगातार आप यहां से तैयारियां दिखा रहे हैं, भव्य तैयारियां इस बार की जा चुकी हैं और इसलिए इसको इस बार जो है मिनी कुंभ भी कहा जा रहा है। वाकई में तैयारियां बेहद अद्भुत हैं। कल से इसका आगाज होने वाला है, क्या कुछ कमी भी बची हुई है अभी तैयारियों में? देखिए, जिस तरीके से कल जो माघ मेला 2026 का पहला स्नान है, ऐसे में जो जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, वो लगातार अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। आज जिस तरीके से पुलिस कमिश्नर और जो मंडलायुक्त हैं, उन दोनों लोगों की जो पीसी है वो पूरे माघ मेला क्षेत्र में मीडिया से बताएंगे किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई। पूरे माघ मेला क्षेत्र में रात 8 बजे से कल जोन है उसको घोषित कर दिया गया और तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको मजबूत कर दिया गया है। वन वे बंद किया गया है। 2 पांटून आने के लिए, 2 जाने के लिए और 2 रिजर्व रखा गया, यानी कि आपातकालीन जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उसके लिए उन पांटूनों को रखा गया। इस बार जो माघ मेला है वो 3 जनवरी से शुरू हो रहा है, यानी कि पौष पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा तक जो कल्पवासी हैं वो भी माघ मेला क्षेत्र में अपना जो कल्पवास है वो शुरू करेंगे। तो तमाम व्यवस्थाओं को अब मजबूत किया गया और जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो ATS के स्पॉट है उसको किला घाट पर तैयार कर दिया गया और जो ATS के कमांडोज हैं, तमाम जो संवेदनशील इलाके हैं, जो शिविर है, उन जगहों पर लगातार अपनी जो निगरानी है, जो निरीक्षण है वो कर रहे हैं। डाग स्क्वाड की टीम जो पूरे माघ मेला क्षेत्र में है वो लगातार फील्ड यूनिट की टीम लगातार निरीक्षण कर रही है और जिस तरीके से आज जो माघ मेला 2026 का जो अंतिम जो तैयारियों के अंतिम दिन है 3 जनवरी से, जिस तरीके से माघ मेला 15 फरवरी तक चलेगा, इसके पहले जिस तरीके से महाकुंभ 2025 में तमाम जो व्यवस्थाएं की गई थी उसी तर्ज पर महाकुंभ 2025 के बाद जो माघ मेला 2026 है उसको भी किया जा रहा है। तमाम जो 7 से ज्यादा जो गेट है, एंट्री पॉइंट है, उसको हाईटेक तरीके से बनाया गया है। तो इस बार का जो मेला है वो बेहद ही खास है और आज जिस तरीके से तमाम जो अधिकारी हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो मीडिया है उससे जानकारी देंगे। जी ठीक है, आप इन तमाम तैयारियों पर नजर बनाए रखिएगा। अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए विकास, बहुत शुक्रिया।